बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स हम स्टडी कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम डी मोइवर्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को देखेंगे। एग्जांपल नंबर 8, 9 और 10 हम सॉल्व करेंगे और हम अप्लाई करेंगे कि डी मोइवर्स थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि बाय यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम एवेलुएट, इसको हमने एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है। तो डी मोइवर्स थ्योरम जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था। डी मोइवर्स थ्योरम कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी जो पावर होती है वो थीटा में आ जाती है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये सारे को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर डी मोइवर्स थ्योरम हमारा अप्लाई होगा। तो हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, फिर डिनोमिनेटर को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है फर्ज कर लेते हैं कि इसको हम Z1, ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने फर्ज कर लिया है कि ये Z1 है। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर Z की जो पोलर फॉर्म बनती है वो बनती है Z mod cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एक Z mod और एक थीटा। तो Z mod बहुत सिंपल है कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके ऐड करके स्क्वायर रूट लें तो Z mod हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे देखें तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारा रियल पार्ट था उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा के अलावा -1 है, -1 का स्क्वायर वैल्यू के ऐड किया और ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब इसका थीटा हमने फाइंड करना है। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये अगर इसको आर्गन डायग्राम के ऊपर देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। तो इसलिए इसका जो थीटा फाइंड आउट करना है वो बहुत आसान है। सिंपली tan इनवर्स जो इमेजिनरी पार्ट है यानी y, यानी अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, तो अगर फोर्थ इसमें डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो फिर सिंपली हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स y ओवर x, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट -1 है और रियल पार्ट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो इसका जब tan इनवर्स आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -π/6। अब ये फार्मूला लगा के इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस Z1 इज इक्वल टू Z1 mod cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। यहाँ पे जो Z1 और थीटा 1 इसलिए लिखा है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको फिर हम Z2 करके इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो Z mod की वैल्यू यहाँ लगा दी। Z1 हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, Z1 mod हमारे पास फाइंड आउट कर लिया था 2 और थीटा हमारे पास आ गया था -π/2। तो ये हमने क्या किया है कि नॉमिनेटर को हमने इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसका भी ज़रा जब आप मॉड लेंगे, इसको Z2 लिया Z मॉड लेंगे तो ज़रा प्लस माइनस का जस्ट फ़र्क था, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आ गया। इसी तरह अब इसमें भी जब इसका थीटा फाइंड आउट करेंगे तो tan इनवर्स y ओवर x, y यहाँ 1 है और तो उसमें और इसमें सिर्फ माइनस का फ़र्क था, उसमें -π/6 आया था, यहाँ +π/6 है। बाकी एज इट इज़ ही है। इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो ये दोनों हमने अब एवेलुएट कर ली। अब ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास आई हैं इसको अब यहाँ पे हम पुट करके फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। इनकी पोलर फॉर्म यहाँ मैंने सामने लिख दी है। इस यहाँ पे इसको लगा देते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर में लगा दें। यहाँ जब पुट करेंगे तो ऊपर होल पावर 6 है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब सिंपली है कि इसको आप चाहें तो स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जो है इसमें क्या है हमारे पास पावर है। अब यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। जो भी पावर होती है वो यहाँ एंगल में आ जाती है, तो 6 यहाँ पे एंगल में आ जाएगा। यानी ये जो 6 है
वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी वो 6 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हमने लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ जहाँ जहाँ 6 था यहाँ पे भी 6 था, ये कैंसिल हो गया। बाकी ऊपर हमारे पास बच जाएगा काज माइनस पाई प्लस आयोटा साइन माइनस पाई डिवाइड बाई काज पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब काज पाई हो या माइनस पाई हो, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1, वो यहाँ पे आ गई। और साइन पाई या माइनस पाई पे 0 होता है, यहाँ पे 0, तो ये -1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो हमारे पास आंसर आ गया है सिंप्लीफाइड होके, वो हमारे पास आ गया 1। तो बहुत सिंपल सा है, जस्ट पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। इसमें कहता है कि प्रूव दैट sin x प्लस आयोटा cos x होल पावर n इज इक्वल टू cos n टाइम पाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन n टाइम पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें डी मॉइवर्स थ्योरम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डी मॉइवर्स थ्योरम में cos पहले है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, जबकि इस जो एक्सप्रेशन है इसमें जो रियल पार्ट है वो साइन है और इमेजिनरी पार्ट में काज है, जबकि इधर डी मॉइवर्स थ्योरम में रियल पार्ट जो है वो काज है। और तो इसलिए पहले इस साइन को हम यहाँ काज बनाएंगे और इस काज को यहाँ पे साइन बनाएंगे। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फार्मूले होते हैं कि काज पाई बाई 2 माइनस एक्स लें तो वो साइन एक्स के बराबर आ जाता है, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लें तो ये काज एक्स के बराबर होता है। ये बेसिक्स फार्मूले हैं जो फर्स्ट ईयर में आमतौर पर हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसका मतलब है इस साइन एक्स की जगह मैं लगा सकता हूँ काज पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इस काज की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो फिर ये साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाएगा और काज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे डी मॉइवर्स थ्योरम सिंपली अप्लाई कर दें तो जो पावर है वो एंगल में आ जाएगी, यानी ये वाला n यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करने से काज n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है छोटी सी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने देखना है कि डी मॉइवर्स थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसमें काज हो और इमेजिनरी पार्ट में साइन हो तो फिर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई होता है, तो उसको हमने यहाँ पे चेंज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल 10 है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन शो दैट xn प्लस 1 ओवर xn इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos n थीटा और xn माइनस 1 ओवर xn 2 आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो गिवन चीज़ है हमारे पास वो है x, यहाँ में चाहिए xn और 1 ओवर xn, तो यहाँ दोनों तरफ पावर n ले लें। अब यहाँ पे डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो ये n जो है वो यहाँ पे एंगल में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन 1 आ गई। अब 1 ओवर xn चाहिए, तो हमारे पास 1 ओवर xn, इसी को हमने क्या किया दोनों तरफ उसको रेसिप्रोकल कर दिया। xn था तो इसको अगर 1 ओवर xn करेंगे तो राइट साइड भी 1 ओवर में चली जाएगी। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब फिर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करें तो ये -1 यहाँ से यहाँ एंगल में आ जाएगा। जब वहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा काज माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा। अब जो काज है हमारे पास वो होता है इवन फंक्शन, यानी माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, इसका माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा काज n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, यानी काज के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है और साइन का जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करें 1 और 2 को, तो ये देखें ये माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम काज n थीटा जो हमें चाहिए। यानी इन दोनों को ऐड करने से ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, ये दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए और काज n थीटा ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह अगर दोबारा इसको देखें तो यहाँ मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। जब ये माइनस का होगा तो फिर इस सूरत में ये जो काज n थीटा है और ये काज n थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस के 2 आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो इसको जस्ट सिंपली हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 फ्रॉम 1। ये 1 था, 1 हमारे पास ये थी माइनस
2 हमारे पास थी cos n थीटा माइनस आयोटा, तो जो कि बाहर माइनस है इस वजह से ये प्लस हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके 2 आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी तीनों एग्जांपल्स थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे जो एग्जांपल नंबर 8 है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत सिंपल सा है, जस्ट पोलर फॉर्म है, फिर डी मोइवस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।